क्रोध ज्यादा आता हो उसे क्या करना चाहिए? क्रोध कोई अवस्था नहीं है, क्रोध एक रोग है, मानसिक रोग। इस मानसिक रोग को आपको समझ के द्वारा, ध्यान के द्वारा समाप्त करना होगा। अगर ऊर्जा के स्तर पर हम देखें तो हमें अपनी दाहिनी कलाई में चांदी का कोई कड़ा आदि धारण करना चाहिए, या फिर अपनी सबसे छोटी उंगली में चांदी की धातु लेकर के मुक्ता मोती को धारण करना चाहिए। हमें अपने हाथों से श्वेत मिठाई का दान, जल का दान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमको महादेव का ध्यान करना चाहिए। अगर वो विष पीकर भी बिना एहसान जताए शांत हो सकते हैं, नीलकंठ हो सकते हैं, तो हमने ऐसा कौन सा दुनिया का जहर पी लिया कि हम शांत नहीं हो सकते? जो भी हो, जैसा भी है, जहां भी चल रहा है, भाड़ में जाए पूरी दुनिया, तुम्हें किसी से क्या लेना देना? तुम जीव से शिव होने के लिए धरती पर उतरे हो। नीलकंठ का ध्यान करो, जैसे वो हलाहल कूट विष को अपने कंठ में रखकर विश्राम कर सकते हैं, ऐसे ही आप भी हर परिस्थिति को, दुनिया की किसी भी परिस्थिति को अपने में भस्म कर सकते हैं। अपनी ध्यान की ताकत, अपनी साधना की ताकत, अपने नाम जप की ताकत, अपनी गुरु कृपा की ताकत, इस पर भरोसा नहीं है आपको? आप अवश्य ही क्रोध को जीत लेंगे। जिसको बहुत क्रोध आता है उसे शारीरिक रूप से जो उपाय करने चाहिए वो मैंने बताए, मानसिक रूप से जो उपाय करने चाहिए वो बताए, और आध्यात्मिक रूप से जो उपाय करने चाहिए वो बताए। माला जाप करते समय सर ढक लेना अति उत्तम है। ये शास्त्रोक्त भी है और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा भी बहिर्गामी नहीं होनी चाहिए। इसलिए भी जितने भी पूजा पाठ होते हैं, जितने भी हम भाव में बैठते हैं, तो हमें अपने सर को ढक लेना चाहिए। कई स्त्रियां हैं अपनी फैशन न खराब हो जाए, कई पुरुष हैं जिनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है, तो वो बात अलग है। बाकी अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि कोई साधन नहीं है आपके पास, तो अलग कहानी है। पर आप जब नाम जप करती हैं, ध्यान करती हैं, पूजा करती हैं, तो अपने सर पर अपना चुन्नी या पल्लू लेंगी तो अति उत्तम है। मैं जब पूजा करती हूँ तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो मन खिन्न, तब मैं पूजा बंद कर देती हूँ। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता, जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। आप आत्म तत्व में आप बड़े हैं या माया तत्व में आपका मन बड़ा है? आप माया तत्व में अपने मन को बड़ा मत होने दीजिए, आत्म तत्व में आप स्वयं बड़ी बनिए। इस प्रकार अगर आप संसार से हारती जाएंगी, परिस्थितियों से हारती जाएंगी, अपने आप से हारती जाएंगी और भगवान की पूजा को छोड़ेंगी, ध्यान छोड़ देंगी, साधना छोड़ देंगी, तो माया जीत जाएगी और राम हार जाएंगे। क्या आप चाहती हो कि आपके प्रारब्ध जीत जाए, माया जीत जाए और आपके राम हार जाए, आपकी आत्मा हार जाए? आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगी। इसलिए इस जिंदगी से परेशान नहीं होइए। छोटी सी जिंदगी है, मुट्ठी में भरे रेत की तरह फिसलती जा रही है। हमारे पास बहुत समय नहीं है, बहुत समय नहीं है। इसलिए इस छोटी सी जिंदगी को इस प्रकार व्यथा मत करिए, इस प्रकार परेशान होकर मत बिताइए, और अपने भजन को, अपनी साधना को, अपने संकल्प को, अपने ध्यान को इतना मजबूत करिए कि कुछ भी चीज आपको भगवान से दूर न कर सके।